अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शुगर मेला में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट कमर इकबाल और हमारे साथ हैं जी अरसलान भट्ट साहब। तो नाजरीन, वैसे तो हम शुगर मेला लगाते रहते हैं, लेकिन आज हम उस शुगर मेले के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तानी कौम के साथ पिछले तकरीबन 75 सालों से लगाया जा रहा है। तो आज हम थोड़े बहुत बात करेंगे जो कि 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ चल रहा है। तो मेरे साथ है भट्ट साहब, इनसे भी कुछ मालूमात लेंगे। तो भट्ट साहब बताएंगे क्या कोई ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। सूरत हाल बहुत नाजुक है सर। कंवर साहब बहुत बहुत ज्यादा नाजुक सूरत हाल है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं तकरीबन 1 घंटा सोया हूँ, लैपटॉप पास है, मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है, हमारे भी लेकिन 1 घंटे बाद जब मैं उठा हूँ तो वो क्या है ना, 1 मिनट में हालात ही बदल गए हैं। यही बात। तो गुजरात में जो परवेज लाई साहब तगड़े हैं, जो उम्मीदवार हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि मैं वहां पर तो आना जाना लगा रहता है, यही बात है। तो मुझे उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे। 20-30 हजार का मार्जिन था, लेकिन घंटे में पता चला कि वो यही बात। सारा तब्दील हो गया। कंपनी ने कुछ उसमें ना, पहले तो सिस्टम में थोड़ी खराबी हुई है, जी तो बाद अभी देख ले, अभी तक रिजल्ट नहीं आए। जी जी, यही बात है। हाँ, तो किस तरफ हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको। हालात ये कशीदगी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं हमें। ये हालात ऐसे खराब हो रहे हैं क्योंकि कल 5 बजे पोलिंग स्टेशन बंद हो गए थे, पोलिंग खत्म हो गई। और रात तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक क्लियर रिजल्ट नहीं आया अभी तक। तो उसका मतलब है कि कंपनी कुछ छेड़छाड़ कर रही है। कंपनी छेड़छाड़ कर रही है और बड़े बड़े जो हम कह सकते हैं कि रिच आ गए हैं सामने, उनमें सबको घेर लिया है। ठीक है। और तो सबसे पहले नाज़रीन को ये बताएंगे, केपीके में जो है कि वहाँ पर पीटीआई की अक्सरियत है, वहाँ पे उनकी बन जाएगी हुकूमत। तो जो है सिंध में वो तो पीपी है, किसे शुरू से ही वो हो जा रही है। तो मुकाबला यहाँ पर है सिर्फ पंजाब का। मुकाबला पंजाब है, और पंजाब का है, पंजाब से जो जीतेगी वही वही बनाएगी, हुकूमत बनाएगी, क्योंकि बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा सीटें पंजाब में। तो वहाँ पे जो हमारे परवेज खटक साहब थे, वो भी हार गए। वो कहते हैं जी वो वोट डालने गया और डब्बे में गिर गए उसने। वो पुलिस स्टेशन वाले डब्बे में हाँ, तंते से निकाला उन्हें। नहीं वो ऊंचा नहीं होता, उसे उन्होंने निकाला बाहर, और तो उनका वो भी हार बयान है गए। कि मैं तो पीटीआई को तोड़ के रख दूंगा, और तोड़ उनकी के उनकी जान गन्ना तोड़ने जितनी भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने क्या तोड़ना है, उनसे तो रोटी बड़ी मुश्किल से टूटती है। तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे। तो वैसे नवाज शरीफ भी जो है ना, वो ना कंपनी की वजह से जीते, लेकिन वो हारे हुए थे। हारे हुए थे। मैं जब दे रहा था, वो उनके जो अपोजिट थे वो लीड पे जा रहे थे, तकरीबन 70 से 80 हजार की लीड। बिल्कुल, वो कम मनसेरा था, तो वैसे ही वो हार गए हैं। यही बात है। तो और जनाब अता तारड़ साहब भी आ रहे थे, वो भी अचानक ही ना मौजूदा हुआ, जीत गए हैं। अचानक ही मौजूदा हो रहा है जी। ये बस शायद पीर साहब आ गए सामने, और पीर साहब जो है ना तो सबको चुप करके जितवा रहे हैं। तो इस वक्त है जो पूरे हमारे सिर्फ पाकिस्तान की नजर नहीं इलेक्शन पे, मैं अभी देख रहा था इंडियन मीडिया की है, जो वो मीडिया बराह रास्त दिखा रहे हैं, वो भी रास्त दिखा रहे हैं, और वो सच दिखा रहे हैं। वो बिल्कुल। ये चीज नहीं दिखा रहे कि ये आगे वो कहते हैं कि बस 150 के तो ऊपर। सबसे ज्यादा जो हमारे जो ओवरसीज है, वो भी देख रहे होगे, वो भी उनको भी तजस्सुस होगा कि कौन क्योंकि जीत रहा है। सबका जो है ना हमारा फोकस जो इलेक्शन पे है, सिवाय हमारे उस्ताद के। वो जो हमारे उस्ताद इरफान साहब है, उनकी बात बताते हैं जी, वो वोट डालने ही नहीं गए। मुझे बहुत हैरानी हुई है, मैंने उनसे पूछा वोट डालने क्यों नहीं गए। कहते हैं, पता है क्या, सबका दिल टूटा हुआ है। सब नहीं नहीं, ये जिम्मेदार शहरी बने जी। यही बात। मैंने पूछा कि चलो आप नहीं गए, घर वालों को तो बोला किसको वोट डालेंगे, कहते मुझे नहीं पता। नहीं, सबका दिल टूटा हुआ है। हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान को उन्होंने जेल में डाला हुआ है। वो तो डाला, उसके बावजूद भी लीड कर रही है पीटीआई। लीड कर रही है, उसका सिंबल उन्हें छीन लिया है, और अपने जो है ना खानदान का जिसका सामान सबको दे दिया कि ये आपके जो है ना सिंबल हैं जो। हाँ, वो तो पता ही नहीं चल रहा, किसी का चिड़ी है, किसी का कबूतर है, लुड्डो है जी, पता नहीं क्या जो दे दिया उन्होंने, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन वो खान साहब को वैसे तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से तो नहीं निकाल सकते। खान साहब को हम सब जो है ना खान साहब के सपोर्ट में खड़े हैं। बादशाह वही होता है जो यहाँ पे राज करता है जी, यहाँ से नहीं कोई निकाल सकता। यही बात है। बेशक कंपनी जो कुछ मर्जी कर ले। तो अभी तो बहुत सारे रिजल्ट आना बाकी हैं, बहुत ज्यादा। जहाँ पर वो पीटीआई और नून लीग का तागड़ा है ना, वहाँ पर उन्होंने रिजल्ट रोक लिए हैं। यही बात है। बस जब इमरान खान आया था, इन्होंने यही बोला था कि बस ये साल नहीं निकालेगा, 2 साल नहीं निकालेगा, नून लीग तोड़ के फेंक देंगे। देखे सिंध में पीपल पार्टी के वोट ज्यादा, उनका वोट बैंक है, उनके रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी के भी आए, नून लीग जीत रही है जी, उनके जी नून लीग जीत रही है, रिजल्ट मानेंगे। नून लीग का मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, कहीं पे भी
एक दो जो है ना छोड़ के कहीं पे भी नून लीग कहीं से जीती नहीं है। ये तो बस वो पीर साहब आ गए सामने, जिताई गई है ना, पीर साहब जो है ना वो उन्होंने आफत साहब ने फूक मारी है, जी 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 तो जनाब उन्होंने सारे ना वोट जो आप साहब नहीं वो पीर साहब भी हो गए, पीर साहब है क्योंकि वही लेके आए हैं और हाँ, वही इनको आगे लेके आएंगे। वही आगे ले गया रहे, लेकिन लग नहीं रहा है कि बनेंगे। नवाज शरीफ साहब फिर भाग जाएंगे, कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। जी जी रात को मैं देख रहा था वो जियो न्यूज पे देख रहा था तो वो उन्होंने वो दिखाया वो टिकट भी दिखा दिया, टिकट भी कंफर्म होगी। कंफर्म हो गई है, वो बोल रहा था ना चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए। हाँ, दबे पहुंच जाएंगे। वाह जी वाह, कई बात ये नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जो हम आपसे शेयर कर रहे थे। अभी तो पता नहीं क्या होगा, अभी रिजल्ट पता नहीं आज भी आएंगे कि नहीं। रोड हम गए यहाँ पे आगे दीना की तरफ। नहीं, झेलम का पता, हम कुछ लोगों से राब्ता हुआ जो वहाँ लड़के, वो कह रहे हैं झेलम से पीटीआई जीत रही है, लेकिन रिजल्ट को नहीं आया अभी। रिजल्ट नहीं आ रहा और आवाम जो है रोडों पे निकलना शुरू हो गई है और ये हमें हालात जो है ना बहुत ही खिंजी की तरफ जाते हैं। गुजरात में भी मैं पता, आपको तो पता ही होगा, महीने में 2-3 चक्कर लगते हैं वहां पर। पीटीआई का बहुत ज्यादा जो है ना वोट बैंक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लेकिन वहां पे तो उन्होंने हरा दिया जी अचानक ही। और अचानक की बात 20-30 हजार का मार्जिन जो है अचानक ही, पता नहीं क्या कोई बस यही बात जादू की छड़ी कमाई है उन्होंने। कम हुआ है, लेकिन जो ये सिस्टम रात को डाउन हुआ है ना, उसके बाद से जो है ना कोई बंदा सोया नहीं है, कोई बंदा भी, रात को सारे जागते रहे। नहीं, आपके खराटों की आवाज मुझे आ रही थी, मैं अपना कह सकता हूँ मैं सिर्फ 1 घंटा सोया हूँ। मैं तो सच्ची बात है, सच्ची बात है। उस्ताद मोहतरम जाग रहे थे, उस्ताद खान जाग रहे थे। अभी भी मैं वो न्यूज ही देख रहा था, तो उन्होंने कहा चलो जी थोड़ी जी वीडियो हमें अपने नाजरीन को भी आगाह करें ना, जी जी सही बात है। क्योंकि जिसको भी ना थोड़ी बहुत इसमें है दिलचस्पी, वो जरूर देख रहा होगा इन हालात को। बिल्कुल जी हम सबका यही वो जहन बना हुआ कि नई गवर्नमेंट आई यार, कोई आसानियां पैदा हो। कुछ ना कुछ तो आसानियां पैदा हो अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए और पढ़े लिखे नौजवान के लिए। कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म ये लाएं और बस अल्लाह ही मालिक है हमारे मुल्क का। और आप और जहांगीर तरीन साहब जनाब 2 सीटें वो भी हार गए। नाज़रीन, ऐसा को आप पता, कल से जनाब सर्विस भी बंद थी नेट की। जी ये जो है ना वो कह रहे थे पोलिंग स्टेशन पे वो बैठ के पबजी खेल रहे हैं, इसलिए उन्होंने सर्विस ही बंद कर दी। पबजी तो मैं खेल रहा था लेकिन वो जो है ना नहीं, पोलिंग एजेंट कह रहे हैं पबजी खेल रहे थे। पबजी भी खेल वो बंदा एक वोट डालने आया, कहते हैं रैखल हो जाए, एक बंदा रह के मारे दे। वो शार्क मछली ने ना ये वो लोगों का खोजे में गपीर देख के ना तो वो केबल की तार उसने काट दिया इंटरनेट की तार काट दी गई थी, बिल्कुल। तो इन इलेक्शन का हमारे इधर आजाद कश्मीर में फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2 साल बाद वही गवर्नमेंट बनती है जो मरकज में होती है। यही बात है, लेकिन हो सकता है इस बार ना बने, लोगों को शोर आ गया जी। यही बात है, यही बात है। और ये एक पार्टी से हुकूमत नहीं बन सकेगी, मेरा जो ख्याल है। हाँ, क्योंकि रिजल्ट फिलहाल तो करना पड़ेगा, लेकिन जो अभी रिजल्ट रोके हुए हैं, क्या मतलब वो सारे एक ही पार्टी के हक में दे दें। यही बात है, यही क्योंकि वो कंपनी वाले कैलकुलेशन तो कर रहे होंगे ना, यही बात कि इतने देंगे हम और इतनी सीटें निकलेंगी तो इनकी गवर्नमेंट बनेगी। तो जरदारी साहब भी जनाब इस्लामाबाद आ गए, डील के लिए तैयार है। डील के लिए वो तो हर वक्त तैयार होते हैं, हाँ, वो हर वक्त। क्योंकि अभी भी जो आजाद है उनका पता कोई नहीं है। नहीं बिल्कुल कुछ किसी का पता नहीं है, लेकिन खान साहब कुछ ना कुछ उन्होंने गेम रखी होगी। प्रोफेसर अपनी गेम एंड तक लेके गया था, ये खान साहब ने अपनी गेम रखी होगी उसमें। जैसे नाज़रीन आपको पता है कि कोई कंपेन नहीं हुई, कोई कंपेन नहीं, निशान छीन लिया गया, लेकिन फिर भी लीड कर रहे हैं। जी यही बात। कोई एडवर्टाइज नहीं, कोई पोस्टर हमने नहीं देखा। ये लास्ट जो दिन था जो 7 मैं तो यकीन ही था कि इलेक्शन होंगे भी कि नहीं। यही बात। तो भट्ट साहब को पता कि राजा बशारत साहब पिंडी से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन 50,000 मार्जिन से जीत रहा था, तो अभी जो है कह रहे हैं जी वो हार गए हैं। बस यही हो रहा है, यही हो। तो अभी नाज़रीन हमें ताज़ा खबर मिली है कि नून लीग की 150 सीट जो है वो कंफर्म हो गई है। तो 50 जो पीआईए की हैं, तो बाकी जो है शाइन एयरवे की हैं जो कि लंदन में जाके लैंड करेंगे। तो 150 सीटें कंफर्म हो गई हैं जी, मुबारकबाद हो जी। बाकी F16 में जो बच जाएंगे, बाकी F16 में जाएंगे। तो वैसे तो जनाब जो है ना, अमरीकियों को डॉलर मिला है, चीनियों को दिमाग मिला है, तो हम पाकिस्तानी को जी जनाब नाजुक मोड़ मिला है, जो कि शहबाज शरीफ बार बार कहते हैं जी पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजरा है। पता नहीं कितना बड़ा मोड़ है, वो खत्म नहीं हो रहा, तो खत्म नहीं हो रहा। पता नहीं पूरी दुनिया का चक्कर लगा के इसका 75 सालों से ये सुने नाजुक मोड़ पे खड़े हैं जी। पता नहीं पदरा कब सीधा कब आएगा जनाब, मोड़ ही है। इनका सीधा नहीं होगा।
और ब्रेकिंग न्यूज आपको सुनाते चले कि नवाज शरीफ का अवाम से खिताब करते हुए ये बयान था कि आपने जो हमारे साथ नेकी की है उसमें नून नहीं है। और बिल्कुल वो अवाम की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे बच्चा पार्टी करके अपनी अम्मा की तरफ देखता है। कि तो दे नाजी असल मौजूद ने कसगुमे ने सीनियर तजरियाकार जिन्हें सियासत विच बहुत दिलचस्पी है तो इन्होंने को कुछ मालूमात लेने हैं जी। क्या हाल है जी? ठीक ठाक जी। ठीक ठाक। दोस्तों जी कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या जा रही है जी? तो सही क्या लग रहा है कौन जीता है? केड़ी पार्टी जनाब लीड कर रही है? फिलहाल तो पीटीआई है। इंशाल्लाह पीटीआई जिताएगा। नहीं नून लीग तो आनी है जी। असा जनाब सीटा पूरियां असा बना के हुकूमत। और नू लीगो सीधा के पूरियां ना अच्छा आओ खोजिए तकने पे बना के वो कंपनी तरफ तकने पे कंपनी तकने तुम्हें पता है राती जनाब सिस्टम डाउन होया है तो सुबह जनाब जेडे जूते सन हार गए न जा 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 तो काफी जेडे बंदे उम्मीद आई सी कि जुत जाणगे लेकिन घंटे दो बाद पता लगा जी तो हार गए। चलो जे इमरान आ गया तो फिर इंशाल्लाह नहीं उन्होंने कोशिश तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने कोशिश तो ये है कि इमरान खान ना आवे। कोशिश पहुंची मर्जी करो इंशाल्लाह इमरान खान आपसी आपसी लेकिन अवाम फैसला किया है कि इमरान खान आना चाहिए ना। बिल्कुल अवाम ने कि जिस वोट दिता गया भावे नून लीग हो पीपल पार्टी है उसे आना चाहिए। जिसकी जा बिल्कुल जिस सिंध विच समझ लो कि पीपल पार्टी है जा काफी मार्जिनल जीते जा खबर बहुत हाँ पीटीआई जीती पीटीआई जीत गई है। और इंशाल्लाह पंजाब जो पीटीआई जिला तब परवेज हटक साहब आने से जी मैं पीटीआई तोड़ कर रख देता वो आपको टूट गए आपको टूट मुझे शेर अपने उसे गन्ना ही टूटना इस इमरान की क्या तोड़ना है पार्टी का उन्होंने प्रोग्राम तो बढ़ गया ना बढ़ गया प्रोग्राम तो जिन्होंने मसा गल की बढ़ गया उन्होंने रिजल्ट हले तक मिशा का कौन नहीं आए इंशाल्लाह होने लगे नहीं आवे लगे ना ना कि सीनियर तजरियाकार का सोर्स बहुत नहीं पता सारा कुछ। असल यकीन है इंशाल्लाह हुकूमत पे चाहिए बैठेगी पॉइंट हिसाब लेके बनाइए बुलाते होगी उन्हें मिलकर बनाने हूँ चांस है जी फिर पूरा खाता खराब होया पीटीआई पीपल पार्टी ने ब्रांच से मिल गया तो आगे उन्हें मिल जाएंगे मिल जाएंगे इंशाल्लाह है ना। वैसे सादा अक्सरियत तक उसे गोल भी नहीं सादा सिर्फ पीटीआई को बन जानी है लेकिन वो सीटा काफी अगले से काट रही है ये गल है। सादा सिर्फ ऐसी होना अपन लेकिन हम चलो पीटीआई पीपल पार्टी ने मिल जासा ठीक है तो जी ये सीनियर तजरियाकार इन्ना है जी पीटीआई जी है बनासी हुकूमत पीपी नाल मिल गए तो फिर रोला नहीं पै जाए। वो तो अक्सर बिलावल की बनाना वज़ीर आज़म चलो बाद सरकार इंसाना उन्हें जो दिशा असन कुछ नहीं बनना पे थूं मगर पीछे हो जाने असन चलो वो सत्तर सही वज़ीर आला सी और पंजाब का वज़ीर आला अपना शो बराबर की तो ही बड़ी गल है। ठीक है तो और मजीद रोशनी पाना चाहोगे? बस इतने बहुत है इतने बहुत है मुक गई गल्लां मुक गया गल्लां सारी तो ठीक है हूँ तुम जाओ गल्लां भराओ थोड़ियां जियां चार्ज हो गए बहुत मेहरबानी तुम्हारा टाइम। ओके वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारे साथ इस वक्त है जी डीसी साहब जो कि अंदर की खबरें लेकर आए हैं। इनको हमने क्योंकि ये तो नजर तो नहीं आते हमने कहा कि आप अंदर जो आए कि क्या कुछ सूरत हाल है। हाँ जी डीसी साहब बताएं जी क्या क्या कुछ हो रहा है कौन जीत रहा है जी? फिलहाल तो इमरान खान ही जीत रहा है। आपको यकीन है कि वो इमरान खान जीतेगा? हमको पूरा यकीन है इमरान देखिए जी डीसी साहब को ये जो इलेक्शन का रिजल्ट वो मुलतवी है ये इनकी वजह से ही हुआ है। कह रहे जिसके साथ हमने ठप्पे लगाने वो गायब है। फिर डीसी साहब गायब हुए हुए थे ठप्पे किसके साथ लगाते थे। तो डीसी साहब और कुछ ताज़ा तरीन खबरें कोई सुनाए हमें? फिलहाल तो ताजा तरीन खबर नहीं है नहीं है देर बाद ही सुनाएंगे। तो नवाज शरीफ के बारे में क्या कोई एक जगह से तो वो हार गया दूसरी जगह से उन्होंने जनाब पीर साहब ने दम किया उधर से जीत गए अचानक ही। वो फिर सामने दम नहीं किया वो दांधली हो गई है तांदरी हो गया है दांधली हो गई है। पता है इनको अंदर की बातें सारी पता है तो ये छोटे से पुरजे हैं लेकिन ये वो है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये एआई ये वो है एआई टूल है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है ये हमारे डीसी साहब। तो इनसे थोड़ी मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है नहीं आपकी? नहीं नहीं हुई? नहीं खुद ही नहीं गए या उन्होंने बुलाया नहीं है? हम खुद ही नहीं गए। खुद ही नहीं गए ये अच्छी बात है। मेरे हाल से तो उन्होंने जाने नहीं दिया होगा। नहीं क्योंकि हम लोग पीटीआई के छोटे हैं इनसे मुलाकात नहीं करते। नहीं मुलाकात करने से कुछ नहीं होता। नहीं बड़ा खुश हो जाता है। अच्छा हाँ। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम एक मुलाकात होनी चाहिए थी। चलो कल बाद तो नाज़रीन इलेक्शन की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है कि हम एआई टूल के जरिए क्योंकि वैसे आपने बहुत सुना होगा एआई टूल है जो बहुत यूजफुल है। तो हमने भी कहा कि एआई टूल से हम भी मदद लेते हैं ये हमारे एआई टूल है
तो बैठेंगे कि जाना चाहते हैं आप? जाना जाते हैं। किधर जाना है आपने? काम है बहुत। क्या वोटों की गिनती करनी है आपने? अच्छा, तो हमें अपडेट करते रहिएगा। तो अल्लाह हाफिज। तो ये जी डीसी साहब भी हमें अपडेट दे के गए हैं। तो जो है ना पिछले एक्शन में उन्होंने कहा जी बल्ले से हमारी सही कुटाई नहीं हुई, इसलिए उन्होंने निशान जो है छीन लिया है। तो इस वक्त जो है उम्मीदवारों के हाथ में जो भी चढ़ा है, बैंगन जनाब, वो शेर ने हर चीज से कुट खाई है, बैंगन हो, टोकरी हो, चरपाई हो, चाहे वो जो कोई मर्जी हो, वो जूता हो, वो शेर को जो है ना सब थे, उन्होंने शेर को पछाड़ के रख दिया है। तो जो जो कुछ जीते हैं वो तो कंपनी की मेहरबानी है। तो सही में उनकी तकरीबन 30 से ज्यादा सीटें नहीं बनती, नहीं बनती। जो कि ओरिजिनल वोटर है उनका, यही बात है। तो बाकी चले, अब आया फिर साहब ने जो वो दम शम किया है, चलो देखते हैं। अब अभी तो पीटीआई लीड कर रही है फिलहाल, तो अभी देखते हैं कि रात तक क्या रिजल्ट निकलता है। हम भी देखेंगे, सारे देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंडिया, वैसे इंडिया की खबरें देखने का मजा आता है, वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर ये देखें, ये है वो चेहरे। बस बड़ा मजा आता है जी उनकी जो है ना खबरें सुनने का। सही मसाला तड़का लगा सही जनाब, एनर्जी हो गया ना, वो न्यूज कास्ट कर रहे होते हैं। पहले तो हमें बहुत गुस्सा आता था ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन अब आस्ता आस्ता समझ आ रही है कि वो सच भी दिखाते हैं। कोई चीजें जो हमारे मीडिया पे नहीं दिखाई जाती वहां पर दिखाते हैं। तो नाज़रीन, आपको इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत-हाल बताते हैं कि कौमी असम्बली की 152 सीटों का रिजल्ट आ चुका है। उसमें जो 64 सीट जो है इंडिपेंडेंट, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीड कर रही है। तो मुस्लिम लीग नून की है जी 46 और पीपी की है 36। जो अभी तक के जो रिजल्ट है 152 के, टोटल 366 है। अभी तो काफी सारी एजेंसी है। रिजल्ट आना शुरू हो गया है। चलिए अल्लाह पाक खैर करे और ये मामला बहुत ही अच्छी तरह से हल हो जाए। अब ब्रेकिंग न्यूज आपको बताऊं कि जब मियां साहब जो वापस आए थे 4 साल बाद, उन्होंने अपनी बंद सिम वापस लगाई है। उन्हें फ्री मिनट और इंटरनेट पता नहीं 2 GB इंटरनेट फ्री मिला था। इसलिए मुझे 4 बार कॉल लगा कर चुके हैं वो। तो वो मैं आपको एक और बात बताना भूल गया हूँ कि मैं अगले दिन गुजरात गया तो कॉल आई मुझे, पता नहीं, मैंने गया, वो कह रहे अस्सलाम वालेकुम, मैं नवाज शरीफ। मैं डर गया, मैं नवाज शरीफ था भूल गई तू आ गई। वो प्रमोशन मैसेज हर किसी को आ रहा है जी, मैं नवाज शरीफ, मुझे वोट दे। तो ये था कि यहाँ पे मोबाइलों पे भी जान नहीं छोड़े के मांग रहे थे कि हमें वोट दे, खुदा का वास्ता है वोट दे हमें। लेकिन इनकी तो दूसरी तरफ पीटीआई को बैनर भी नहीं लगाने थे, कोई वैसे ही भी कोई झंडा भी पकड़ के जा रहा है, उसको उठा के जनाब गायब कर यही तो देते। बात है कि सियासत का जनाजा यहीं पे पता चल रहा है कि निकल गया है और ये पीटीए के कैंडिडेट को तो बस देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए तो सारे आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। बिल्कुल, सारे उम्मीदवार आजाद खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। तो नाजरीन, ये हमने स्पेशल वीडियो आज के इलेक्शन के लिए बनाई थी। जी। तो हमने कहा अपने नाजरीन को भी इस बात से कहा करें, क्योंकि यहाँ पर आजाद कश्मीर में उतना जोश और खरोश नहीं है जी, जी। जितना पाकिस्तान में, लेकिन होना चाहिए। ये होना चाहिए और क्योंकि- इंशाल्लाह हम आपको लम्हा प लम्हा वीडियो क्लिप्स के जरिए आपको सारी सूरत हाल से आगाह करते चलेंगे। और इसलिए इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट्स दें। और तो कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। जी। तो हमें, मुझे और बाट साहब को इजाजत है। तो अल्लाह हाफिज।